तो गाइस स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो भाई जो कॉलोनी वाली बात थी, अब उस पर बात करते हैं। जो वो भौजी बोल रही हैं कि कॉलोनी के पैसे भी अटका दिए, ऐसे लग रहा था उस दिन तो कि जैसे रात ही ना हुई, अभी सुबह ही सारा मकान बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो भाई कॉलोनी देने वाली भी वही, ठीक है, और पैसे लेने वाली भी वही, मतलब सीधा इशारा उसी की तरफ किया जा रहा है। तो वही उसकी मर्जी, वो ना दे कॉलोनी। और मैं तो उनसे, शिवानी अगर मेरी वीडियो देख रही हो तो मैं तो तुमसे यही कहना चाहूँगी कि किसी को कॉलोनी देने की ज़रूरत नहीं है। अब सब पैसे वाले होने वाले हैं बहुत जल्दी, सब अपना अपना यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। अब ये जो गुटका वाली भौजी हैं यही अपना सबका वो बनवाएंगी, मकान बनवाएंगी, जो अपना वीडियो में बोल रही हैं कि हम जल्दी से इनको मकान बनवाएंगे, ये भी यहीं रहेंगी, वो भी यहीं रहने के लिए आ गई हैं, जो इनका सपोर्ट कर रही हैं बहुत ज़्यादा। देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वीडियो क्यों बना रही हो, ठीक है, चैनल क्यों खोला, इससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। चैनल खोलिए, वीडियो बनाइए, अच्छा वीडियो बनाइए, काम करिए, अच्छी बात है, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, अच्छी बात है। लेकिन शिवानी को बदनाम करके, हैं, ये इसका क्या मतलब था कि हम क्यों ना लें उस घर को, हमारे घर से व्यूज़ कमाए, ये क्या है? और आप लोग जैसे देख ही रहे हो, ये लोग ना कहीं शिवानी को ही टारगेट कर रहे हैं। और ये जो रायता फैला था उस अरियारी वाली के साथ में, ये सब इन्हीं का कराया धराया था। अब पूरा सच सामने आ रहा है धीरे धीरे। इसके पीछे बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है एक, जो अभी कहते हैं ना कि नदी आई नहीं और मगर बहराने लगे, वो हिसाब है। ठीक है, तो अभी शादी वादी हुई नहीं है, उससे पहले ही वो बीच में टांग अड़ा रहा है भाई। ठीक है, आप लोग समझ जाइए, मैं नाम नहीं लूँगी कौन है, लेकिन वही है सबका करता धरता, उसी ने सबको भड़काया है, उसी ने सबके चैनल खुलवाए हैं। अब बहुत जल्द उसका फेस और नाम सबके सामने आएगा। उसने, जब शिवानी कल की वीडियो में बोल रही है ना कि जब हमने प्रूफ दे के, प्रूफ सहित सारी बातें हमारे सामने आईं, तब हमें तो पता चला कि भैया सोच सोच के भी दिल धड़क रहा है कि बताओ, अपने ही लोग ऐसा कर सकते हैं। तो प्रूफ वही रिकॉर्डिंग है, वही प्रूफ हैं सारे, वही सब की बात जो कह रही हैं शिवानी अपने ब्लॉग में, वही सब है। तो जब उसके सामने ये सब चीज़ें आई ना, तो भाई बुरा तो लगता है। ये जिस 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 मोहल्ले के लोगों को अपना परिवार की तरह समझा हो, उसने कि अपना परिवार माना हो, कि भैया परिवार से बढ़कर मानती थी, हर चीज़ शेयर करना, कुछ भी बनाया घर में या उनके घर पे, कभी उनके घर पे जाके खा लिया, कभी अपने घर पे बना लिया तो सबको दे दिया है। ऐसा कभी कोई दिन नहीं जाता था जब कुछ ये बनाते ना हो और एक दूसरे के साथ शेयर करके ना खाते हो। पूरा मोहल्ला ऐसे लगता था जैसे एक परिवार है, एकजुट फैमिली है। ठीक है, अब क्या है, अब उसके ब्लॉग में नहीं कोई, वो अपने ब्लॉग में किसी को ले नहीं रही, ये उसकी बुराइयां कर रहे हैं, सारा तितर बितर कर दिया। सिर्फ एक बंदे ने पूरी घर जैसी फैमिली, इतनी प्यारी सी फैमिली, और सबको तितर बितर कर दिया। जो ये भौजी बोल रही हैं कि दद्दा को हम रोटी नहीं देते, कब कब रोटियां देते हुए देखा है तुमने इनको? कभी नहीं भैया। वो सीमा और रूबी दोनों ही अपनी दद्दा के साथ रहती हैं, वही लोग अपना खाना पीना बनाते हैं अलग और खिलाते पिलाते हैं। हाँ, शिवा ने इतना ज़रूर बोला कि अभी तो नहीं देती हो, पर जब हमारी शादी हो जाएगी तब दोगी, अब ठारी दोगी, है ना? तो अब तो फिर तो भैया मजबूरी में दोगी, जब कोई होगा नहीं तब। अभी तो किसी को नहीं देती हो, हमने कभी नहीं देखा कि दद्दा के लिए तुम थाली लगा के लाई हो, कभी कभी नहीं देखा। हमेशा शिवानी अपने घर से कुछ न कुछ बना के लेके वही बेचारी देती थी। कभी शिवानी इनके यहाँ पे खा गई, कभी अपने घर पे बना लिया। भैया इतनी अच्छी फैमिली लगती थी इन लोगों की, ऐसे लगता कभी लगा ही नहीं कि शिवानी से अलग हैं, ये शिवानी के पड़ोसी हैं। लेकिन आज वही लोग कैसे उसको दगा दे रहे हैं, कैसे उसको धोखा दे रहे हैं, भाई हम कह नहीं सकते। वो बेचारी भी ऐसे सोच रही होगी कि बताओ, ऐसे लोगों के साथ मैंने इतना कुछ किया है, दद्दा को साइकिल दिलवाई,
सीमा के लिए कितना कुछ नहीं किया, रूबी की शादी में भी हेल्प की, रूबी के बच्चे के जो मिसकैरेज हुआ था उसका, तब भी उसको ले लेके भागी। हम्म? हमेशा दद्दा का सपोर्ट किया, हमेशा दद्दा के लिए खड़ी रही। हम्म? हमेशा यही रहती थी, दद्दा आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, मैं करूँगी ये सब। हम्म? बिग बॉस में भी थी तब इन्हीं लोगों के नाम लिया करती थी, आज मेरी सहेली की शादी है, आज मेरी रूबी की शादी है। हम्म? बताओ, बिग बॉस में भी इनको याद करती रही वो। उसने एक पल को भी इन लोगों को अपने से अलग समझा ही नहीं कभी। और ये लोग बताओ, देखो अब कैसे धोखा दे रहे हैं उसको। हैं? चैनल बनाना अच्छी बात थी, लेकिन तुम्हें थोड़ी ये भी सोचना चाहिए था कि देखो तुम लोगों ने क्या किया कि उन अरियारी वाली को भड़का भड़का के उनको ऐसा कर दिया कि उन्होंने अपने वीडियो में आके इतना गंदा गंदा बोला कि वो भी इतना नहीं समझ पाई कि ये लोग यही षड्यंत्र कर रहे हैं। उनके पास वही बंदा फ़ोन करता है और वो समझती हैं कि वो समझती हैं कि ये सही है या गलत है। उन्हें सही गलत का कुछ पहचान ही नहीं, कुछ वो सोच ही नहीं पाई और उन्होंने उल्टा सीधा उनके ऊपर ही रख दिया सारा इल्ज़ाम। तो बस यही सब हो गया। फिर क्या था, तो उनके उनके बेचारी के चैनल चले गए, डिलीट हो गए इस कंट्रोवर्सी की वजह से। कंट्रोवर्सी क्या, उन्होंने देखो गलत किया था, उन्हें भी सोचना चाहिए था कि हम ये क्यों कर रहे हैं। मतलब पहले पूरी जानकारी ले लो कि इसकी सच्चाई क्या है। ठीक है, उन्हें भी सीधा जब जब उनके पास फ़ोन आया ये सब कि कोई उनके चैनल डिलीट करवा रहा है या कुछ भी, और तो पहले उन्हें शिवानी से बात करनी चाहिए थी, तो उनके आज चैनल बचे होते। ठीक है, और ये लोग आज इतना वो नहीं वो हो पाते। और उनके चैनल बेचारी के चले गए, खुद चैनल बना बना के बैठे हुए हैं और उस शिवानी को ही बदनाम कर रहे हैं। आज के ब्लॉग में कह रही, बताओ हम भी तो चाहते हैं अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। हम भी तो चाह रही हैं पैरों पे खड़े हो जाएं। तो भैया पैरों पे अब तक काय पे खड़ी थी? अब तक पैरों पे नहीं खड़ी थी। चलो अच्छा है भाई, पैरों पे खड़ी हो जाओ। अपना करो, काम करो, लेकिन अच्छे से करो, सलीके से करो। ये थोड़े ही नहीं है तुम दूसरे को बदनाम करके आगे बढ़ोगी। और तुम एहसान तो उसका मान नहीं रही हो। जब इतना ट्रोल किया गया है, जब इतने लोगों ने कमेंट किए गए, तब आज एक शब्द बोला है कि हाँ जो भी पहचान है वो शिवानी की वजह से है। और इतना कुछ इनको नहीं कहा जाता तो ये भी नहीं बोलती आज जो कुछ भी है शिवानी की वजह से है। ये तो तुमने भज के कह दिया कि हमारे घर से व्यूज कमाए, ये तो कह दिया आपने, लेकिन ये कहा कि हमारे घर से व्यूज कमाए, लेकिन जो कुछ भी आज हम उन्हीं की बदौलत है। अगर अपने वीडियो में ना लेती तो कैसे हमारे मतलब हमें लोग कैसे जानते। और वही बात है भाई कि नेकी कर और दरिया में डाल, सो हिसाब है। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। इन लोगों ने ऐसा कर दिया कि बेचारी अब किसी पे भरोसा भी नहीं कर पाएगी। और तो छोड़ो, अब वो बहुत सोच समझ के किसी के लिए कुछ करेगी। अब तुम इतनी ही वो हो ना, तो अपने दम पे सब कुछ करना। ठीक है, जितना भी कर पाओ अपने दम पे करना, जो कुछ भी कर पाओ अपने दम पे करना। अपनी कॉलोनी लेके आना, कितने चक्कर काटने पड़ते हैं ऑफिसों के, तब जाके कॉलोनियाँ मिलती हैं, तब जाके पैसा मिलता है उनका, तब जाके वो घर मकान बनता है। ठीक है, तुम तो बस सीधा सीधा तुम्हें कॉलोनी मिल जाती, ईंट पत्थर काटर सब आ जाता, तुम्हारे तो लिए आसान था ना, सब कुछ करा कराया सब कुछ मिल रहा था तुम्हें। तो अब करवाना पड़ेगा ना। ये पैसा कमाना आसान है, ठीक है, लेकिन उस पैसे को इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल है। कि उसको ठिकाने पे लगाना, उसको सही इस्तेमाल करना, तुम पे पैसा आने लगेगा, फिर कितनी उसके बाद भी कितनी मेहनत होती है वो भी तो करनी पड़ेगी। यहाँ तो तुम्हें सीधा सीधा मिल रहा था, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हमें बच्ची की फीस भरनी है या हमारे पास कपड़े नहीं है, सीधा कह दो शिवानी शिवानी लाके दे रही है। अब तो खुद हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, बाजार तक जाना पड़ेगा, तब लेके आ पाओगी। ठीक है,
शिवानी के साथ मिलकर रहती तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन अब खुद से करोगी ना तब पता चलेगा कितनी मेहनत होती है। ठीक है, कॉलोनी भी लेने में चलो ठीक है, अटक गए हैं पैसे, उनको निकलवा लेना, तब पता चल जाएगा कैसे पैसे निकलेंगे, कैसे तुम्हें कॉलोनी मिलेगी, क्या क्या करना पड़ता है उसमें, क्या क्या प्रोसेस होता है उसका, तब जाके कॉलोनियाँ मिलती हैं, तब जाके घर मकान बनता है। ठीक है, तो कर लेना। अब मैं तो कहती हूँ अब शिवानी बिल्कुल इनका सपोर्ट ही छोड़ दे, वैसे छोड़ ही दिया, और जो भी थोड़ा बहुत करती हो वो बिल्कुल छोड़ दे, ना ऑफ कैमरा करे इनका सपोर्ट, ना ऑन कैमरा करे। हमें इन पे इतनी खुंदक आ रही है, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो गाइस वीडियो लंबा हो रहा है, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।